तो उसको नजरअंदाज मत करे मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, प्यारे ब्रांड एम्बेसडरों। सही में ये 21वीं सदी की इस पृथ्वी धरातला के ऊपर की ये एक अविस्मरणीय, अलौकिक, अकल्पनीय ऐसी मिस्ट्री बोलो या हिस्ट्री लिखी जाएंगी, जो हमारा लाइफ चेंजिंग करने जा रही है। हमने सिर्फ यहाँ पे अभी जीके सेठ के साहब ने जो बोला कि हमने क्या किया है, मात्र 9,000 रुपए दे के फाउंडरशिप लिए, पोजीशन ली है। और हम अहोभाग्य, हमने अपना अहोभाग्य मानना चाहिए कि इस पृथ्वी के ऊपर में 800 करोड़ जिंदा लोग रहते हैं, उसमें से मात्र हम 14,30,000 लोगों को ही ये सुवर्ण संधि या ये अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में क्यों आई है। हमारे कुछ तो भी पूर्व जन्म में किए हुए कुछ अच्छे कामों की वजह से ही हमें मिली है। मैंने तो बेसिकली लगभग 2,000 लोगों को मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की थी, लेकिन बहुत कम लोग मेरे विचार के साथ में मेरे विचारधारा को स्वीकार करके आए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन खुशनसीब लोगों का जो मेरे विचारों के ऊपर, मेरे बात के ऊपर विश्वास करके इस अपॉर्चुनिटी के अंदर में रिस्क लेकर अंदर हुए। ये तो मेरे को तो लोगों ने तो बहुत सारी मेरी बातें बोले कि इसके धंधे, इसको यही धंधे जमते, इसको ये ऐसे काम केवल सिवाय दूसरे कोई काम समझते ही नहीं। यहाँ तक कि मेरे को कितना अपमानित किया, लेकिन मैं इस चीज को समझ गया था, इसलिए मैं इस चीज को, मेरा विश्वास एकदम हो गया था करके मैंने लोगों को बार बार वो मेरे को निगेटिव रिएक्ट करते थे, लेकिन फिर भी मैं उनसे बात करता था। बोला समझ जाएगा, आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा, तो आ जाएगा तो उसके नसीब खुल जाएंगे। ये समझ के मैं बहुत लोगों को समझाने का प्रयास किया। आए और अभी मुझे पूछते हैं, अरे वो तू बोल रहा था वो है क्या अभी? बोला भाई वो मौका चूक गए तुम, लेकिन कोई बात नहीं, आपका नसीब वापस से फड़फड़ा रहा है चमकने के लिए, आपको हम लोग लाएंगे। बोला चिंता मत करो, बस थोड़ी देर, थोड़े दिन जरूर वेट करो, आपको हम हमारे साथ में ले लेंगे, चिंता मत करो। आप फाउंडर करके नहीं आए तो यूजर करके आओगे, कस्टमर करके आओगे, क्लाइंट करके आओगे, रिसेलर करके आओगे, किसी भी चीज से आओगे। आने वाले समय में मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे 10 से 12 हजार लोगों का कारवां रहता है, तो 10 से 12 हजार लोगों को लाएंगे, उनके जीवन में चमत्कार कराएंगे। जितनी अच्छी महान अपॉर्चुनिटी बोलिए या एक सुवर्ण संधि बोलिए हमारे मराठी के अंदर में, या गोल्डन चांस बोलिए, लोगों को दे रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे। और सही में जीके सर, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ कि कोई अच्छी बात अगर हम बताने के लिए जाएंगे, या हमारे राजीव चुटे सर ने भी बोला है कि उसको लोग नकारते, उसको धुतकारते हैं, तो ऐसे ही जो हो रहा है। और जब वो चांस समय निकल जाता है, उसके बाद में उस चीज को फिर ढूंढते रहते, वैसी बात होती है जैसे हीरे के खदान के अंदर में हम जाते हीरा को ढूंढने के लिए, तो हमको पहले ही दिन में गड्ढा करने के बाद में या खोदने के बाद में नहीं मिलता, तो हमको कोई बड़ा गड्ढा या पहाड़ हमको खोदना पड़ता है, उसके बाद में कहीं हीरा मिलता है। उसके लिए महीनों से, सालों से ये हमको इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ये चीज हमारे अंदर में, हमको अभी बहुत बहुत धन्यवाद मानूंगा मैं एस मोफारे सर का, जो आज भी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पिछले 4 साल से कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो थके नहीं है। वो दुनिया का, समाज का, दुनिया के लोगों का भला करने की चाहत उनके दिल के अंदर में है। ऐसी विचार किसी पुण्यवान या पुण्यवान आदमी के ही दिमाग में आ सकती है, किसी पापी सोच या फ्रॉड करने वाली ऐसी सोच के व्यक्तित्व के अंदर में नहीं आ सकती। मेरे दोस्तों, वो हमारे साथ में वो खिलवाड़ करने वाली नहीं है, हमारे भावनाओं के साथ में खेलने वाले नहीं है। मेरे को वापस से बोलने के लिए जो समय दिया सोनम मैम ने, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ और मेरे वाणी को यहाँ रोकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी और अच्छी बातों को लेकर आप हमारे बीच में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मिस्टर सुधीर महाजन सर है, उन्हें मैं इस मंच में आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम है सर। मिस्टर महाजन सर। शायद वर्किंग में है वो, कुछ काम में। यस। ओके, सतीश चिवाने सर हैं, मिस्टर सतीश चिवाने सर। ठीक है, नहीं, चिवाने अगर साहब हमारे नहीं बीच है। में,
ओके, फाइन। ठीक है, हमारे बीच में जिहाने सर नहीं है, तो मिस्टर ईश्वरी भगत सर, आपको मैं इस मंच में आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी अरुण मंदागरने सर। ये मोस्ट वेलकम है सर। वेलकम अरुण मांडवगने सर। वेलकम अरुण मांडवगने सर। मांडवगने सर वेलकम। बस अपना परिचय दे दीजिए मांडवगने साहब, बस हो गया। मांडवगने बिल्कुल, सर। सेल्फ अनम्यूट कीजिए और हमारे बीच में कुछ बात रखिए आप अपनी, प्लीज। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी कल्पना छूटे मैम को। मोस्ट वेलकम है मैम। यस, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। लगता है सबको सब कुछ आने लगा है, किसी को किसी की जरूरत ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे बीच में अगेन मैं बुलाना चाहूंगी रविंद्र रेत्रे सर को। मोस्ट वेलकम है सर। आज प्रेजेंट नहीं है कोई, ओके, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, हमारे बीच में हैंड रेस दिख रहा है कालीचरण सर जी का। ये मोस्ट वेलकम वेलकम कालीचरण सर। वेलकम कालीचरण शेट्टी सर। थैंक और कैसे हो सर, कैसे हो? यू सर, यस। थैंक यू मैम। बोले सर। हाँ बोलिए सर, आ, बोलिए, बिल्कुल। आ, देख रहे हैं कि हमारा फाउंडर 5-6 फाउंडर चला गए और कोई आते नहीं। मैं बोला चल तुम्हें थोड़ा हैंड राइज करता हूँ। और धन्यवाद पंकज सर, आपको पहले नमस्कार करता हूँ। और बहुत अच्छा चल रहा है। और राजू सर आपका है ना, एकदम एनर्जेटिक से चला रहे हैं। और इतना प्राउड लगता है कि हमारा जो फाउंडर जितना भी है, और बहुत भी अच्छा लग रहे हैं। और भी थोड़ा नॉलेजफुल हो रहे हैं। और जितना भी आ रहे हैं हमारे पास, नो प्रॉब्लम। और ये बोलता हूँ कि हम सभी लोग तैयार हैं। और जिन लोगों का कि ओबीएस में, ओनली ओबीएस में जो जा नहीं पाए, इन लोगों को हम लोग तैयार हैं। जैसा कि अभी जीके जीके सिल्क सर है, आप है और हम है, ऐसा सभी लोग है। लेकिन पंकज सर को थोड़ा पेन नहीं देने का, मुझे बहुत दिक्कत आ रहा है कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उनको तो दिक्कत नहीं रहा है। अगर किसी को ऐसा दिक्कत आ रहा है, नहीं कर पाते हैं, तो हमारा सभी का नंबर दे दूंगा और मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन आप लोग को क्या करेंगे कि टाइम देख के कॉल करेंगे। और हम जितना टाइम को बोलेंगे उतना टाइम को कॉल करेंगे। और जितना टाइम के ऐसा कॉल करेंगे तो आपको बता